हम यहाँ पर जो है अपने सामाजिक सुधार अधिनियम से रिलेटेड चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं आपको टू दी पॉइंट चीजें प्रोवाइड करवाऊं जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स है, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा टारगेट है, आपका एमपीपीएससी है, अभी आपका जेल प्रहरी है, वन रक्षक है, इतने सारे एग्जाम्स है। तो हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इसमें जो एक टॉपिक है उससे जो आपके एमसीक्यू फॉर्म में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे कलेक्ट कर लिए गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट हम देखेंगे सामाजिक सुधार अधिनियम। तो हमारा हम यहाँ फर्स्ट देखेंगे शिशुवध प्रतिबंध। शिशुवध प्रतिबंध अधिनियम जो है फ्रेंड्स, ये हमारा वेलेजली के टाइम पर आया था, जब वेलेजली आपका गवर्नर जनरल था। ठीक है, तो शिशु वध अधिनियम कब आया था फ्रेंड्स? आपका वेलेजली के टाइम पर आया था। और ये जो है टाइम ड्यूरेशन है 1798 से 1805। शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। शिशु को, बच्चे जो होते थे उनकी बलि दी जाती थी। ठीक है, तो ये आपका शिशु वध अधिनियम किसके समय आया था? आपके वेलेजली के टाइम पर आया था। अगला देखें हम। देखो, आप ऐसे याद कर सकते हो कि शिशु की जो हत्या की जाती थी ना, तो ये वो क्यों की जाती थी? धार्मिक कारणों से की जाती थी, उनकी बलि दी जाती थी शिशुओं की। और बलि देते हैं तो आपने देखा होगा यज्ञ और हवन में ही बलि दी जाती है। और यज्ञ और हवन में क्या होता है? अग्नि जलती है, जलती है तो जली हो जाएगा, जली से। और शिशु वध, ठीक है, तो शिशु का वध कर रहे हैं बलि देने के लिए, जलती हुई अग्नि में डालने के लिए, है ना? तो जली से आपको शिशु वध याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा एज फॉर कंसेंट एक्ट। एज फॉर कंसेंट एक्ट अधिनियम आपका जो है ये किसके टाइम पे आया था? ये आपके लेंस डाउनी के टाइम पे आया था। एज फॉर कंसेंट एक्ट कब आया था फ्रेंड्स? लेंस डाउनी के टाइम पे आया था। और ये आपका 1891 में आया था। कब आया था? 1891 में। लड़कियों के लिए विवाह की आयु जो है 12 वर्ष निर्धारित की गई थी इसमें। ठीक है, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। ठीक है, विवाह की आयु निर्धारित करने वाला एक्ट है। और इसमें एज कितनी निर्धारित कर दी गई थी? लड़कियों की 12 वर्ष निर्धारित कर दी गई थी। इससे पहले जो है 8 वर्ष होती थी। कब आया? 1891 में आया। किसके टाइम पे आया? लेंस डाउनी के टाइम पे आया। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम, शारदा एक्ट। शारदा एक्ट जो है ये आपके किसके टाइम पे आया फ्रेंड्स? इरविन के टाइम पे आया है। गवर्नर जनरल जब इरविन था तब आपका शारदा एक्ट आया। ये 1930 में आया था। कब आया था? 1930 में आया था। आप इजीली याद रख सकते हो क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था वो आपके 1931 में हुआ था। तो ये 1930 आपको याद रहेगा कि इस टाइम पे इरविन था और इरविन के टाइम पे आपका शारदा एक्ट आया था। इसमें क्या किया गया था कि लड़की के लिए विवाह की आयु जो है कितनी कर दी गई थी? 18 वर्ष कर दी गई थी। 1891 में 12 वर्ष की गई थी आपकी एज ऑफ कंसेंट एक्ट में। और वो किसके टाइम पे आया था? आपका लेंस डाउनी के टाइम पे आया था। और अब आपका है अगला इरविन के टाइम पे आया है 1930 में। 12 वर्ष आयु की गई है, सॉरी 18 वर्ष आयु की गई है इसमें। और ये आपका 1930 में आया है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है शारदा एक्ट। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। ये लॉर्ड कैनिंग जब गवर्नर जनरल था तब आया था। क्या? हिंदू विधवा, विधवा वाला है। ठीक है, ये आपका जो है इस ये एक कारण था आपके 1857 की क्रांति में का एक कारण भी ये था। ठीक है, ये पूरा कारण नहीं था बट एक कारण था आपका 1857 की क्रांति का, हिंदू विधवा पुनर्विवाह। क्योंकि इससे लोगों ने सोचा था कि अंग्रेज जो है हमारे धार्मिक मामलों में क्या कर रहे हैं? हस्तक्षेप कर रहे हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे कौन आपका गवर्नर जनरल था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के समय, लॉर्ड नहीं बोलना चाहिए इनको, कैनिंग गवर्नर जनरल था। और जो है ये 1856 में आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवा विवाह की अनुमति दी गई थी इस अधिनियम में। ठीक है, अगला देखेंगे दास प्रथा पर प्रतिबंध अधिनियम। तो ये आपका फ्रेंड्स आया है एलन बरो जब गवर्नर जनरल था। दास प्रथा पर अधिनियम, प्रतिबंध लगा दिया गया था इसके द्वारा। जो मानवों को दास बना लिया जाता था उस पर, उनको दास बनाने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। इसमें यह होता था कि उनसे काम करवाया जाता था पर उन्हें मजदूरी नहीं दी जाती थी। ठीक है, और जो है ये 1843 में आपका आया था।
दास प्रथा अधिनियम कब आया था? 1843 में आया था। और 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में 1833 ईस्वी में चार्टर अधिनियम द्वारा 1843 में ईस्वी में प्रतिबंधित कर दिया गया था क्या? दास प्रथा। कब आया एक्ट? आपका 1943 में आया था। और ये जो है आपके 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया था उसके द्वारा ये अधिनियम लाया गया था। और 10 साल बाद जो है दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लग गया था। एलन बरो के टाइम पे आया था दास प्रथा पर अधिनियम। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है आपके लॉर्ड विलियम बेंटिक पे आया था। ये बहुत फेमस है, ज्यादातर लोगों को याद भी होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा रिवाइज भी हुआ जा रहा है। ठीक है, तो आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध का अधिनियम कब आया? लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे आया। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आपके गवर्नर थे, और ये इसका सन है आपका 1830। ठीक है, सती प्रथा प्रतिबंध अधिनियम कब आया? विलियम बेंटिक के टाइम पे 1829 में इसमें सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। और इसके एक साल बाद 1930 में आपका शारदा एक्ट आया, जब आपकी विवाह की आयु लड़कियों की 18 वर्ष कर दी गई। अगला देखेंगे फ्रेंड्स हम नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया था। जब गवर्नर जनरल कौन था आपका? नॉर्थ ब्रुक था। नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम कौन सा? नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम, ना से नेटिव ना से नॉर्थ ब्रुक। ठीक है, ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया था। 1872 में आया था। कब आया था फ्रेंड्स? ये 1872 में आया था। फ्रेंड्स मैंने एक मिनट, हाँ मैंने यहाँ ऊपर गलत बोल दिया था आपको। ये 1829 की बात हो रही है आपका सती प्रथा पर प्रतिबंध। और जो आपका शारदा एक्ट है वो आपका 1930 में आया था, मैंने गलती से बोल दिया था। ठीक है, अगला देखेंगे हम नेटिव मैरिज एक्ट अधिनियम। ये नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया था, जब आपका नॉर्थ ब्रुक गवर्नर जनरल था। और इसका आपका ईयर है 1872। और विषय है कि अंतरजातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह के लिए ये आया था, मतलब इसमें अंतरजातीय विवाह को मंजूरी दी गई थी। ठीक है, नेटिव मैरिज एक्ट के थ्रू नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे आया था, जब आपका नॉर्थ ब्रुक जो था गवर्नर जनरल था। किस वर्ष में आया था? 1872 में आया था। और इसमें अंतरजातीय विवाह को अनुमति दी गई थी 1872 के टाइम पे। आज भी अंतरजातीय विवाह उतना ज्यादा स्वीकार्य नहीं है, लेकिन तब कर दिया गया था। ठीक है, ये हो गया है हमारा टॉपिक कंप्लीट फ्रेंड्स। आगे का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सपोर्ट से हम लोग को मोटिवेशन भी होता है, हमारी हेल्प भी होती है फ्रेंड्स। तो प्लीज सपोर्ट अस। थैंक यू सो मच।